हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट, पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीन टॉपिक इसमें करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, तो इसको ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यही है आपका। तो हीट से शुरुआत करते हैं। हीट जो है, देखो हीट कैसे प्रोड्यूस होगी किसी भी सिस्टम के अंदर। हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि कुछ देर तक अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि हीट जो है प्रोड्यूस होगी। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से एक कंडक्टर मान लिया मैंने, जिसकी लेंथ कुछ भी L मान ली, और इसके ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई कर रखा है V। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेट से मैंने करंट फ्लो I करवा दिया, तो I करंट इसमें अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट जो है क्या है, चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम। कितने टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो लेट Q बी द चार्ज फ्लोज इन टाइम t फ्रॉम, इनको पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, A से B तक, फ्रॉम A टू B तक जाने के लिए लेट से Q चार्ज है और वो जो है T टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब जो है करंट कितना हो गया, चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना आ गया यहाँ से, करंट इनटू में टाइम। तो T टाइम के अंदर इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो इतनी करंट की वजह से इतना चार्ज जो है फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमें पता है कि भाई चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करवा रहे हैं। एक्सेलरेट का मतलब उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा उसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो उसी चीज़ को हम यूज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं लिखूँ वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन फ्लोइंग चार्ज फ्रॉम A टू B, फ्लोइंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B। तो कितना वर्क डन जो है इसे करना पड़ेगा, तो Q चार्ज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास, है ना। तो ये आ गया वर्क डन। अब ये वर्क डन जो है हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो चार्ज की जगह पुट कर दो ये वाला, तो ये जो फॉर्मूला बन गया मेरे पास, V इंटू में I इंटू में T टाइम। अगर ज़्यादा टाइम तक हम इसमें करंट फ्लो करवाते रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है हीट जो है वो ज़्यादा होगी। दिस वर्क डन एक्ट्स एज हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ से जो है हीट कितनी आ गई मेरे पास, V I इंटू में T। तो H जो है मैं इसको लिख रहा हूँ हीट से। एक फार्मूला तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर V की वैल्यू पुट करते हैं ओम्स लॉ की फॉर्म में, अगर R जो है इसका रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, तो V की जगह मैं क्या पुट करूँगा, I इंटू में R। तो I स्क्वायर बन गया यहाँ, I स्क्वायर R T। तो एक फार्मूला ये बन गया। एक फार्मूला और बनेगा अगर मैं I की जगह पुट कर दूँ क्या, V बाई R। देखो V इजिकल टू आई आर होता है ना अपना, तो I क्या होगा, V बाई आर होगा। तो यहाँ पे I की जगह V बाई आर पुट कर सकते हो तुम। तो एक फॉर्मूला और निकल के आएगा। तो हीट जो होगी वो क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू में T। इस वाले फॉर्मूले में V बाई आर पुट करोगे तो V इंटू में V स्क्वायर T डिवाइड बाई R। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए, 1 2 और ये तीन फॉर्मूले। ठीक है, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है आपको। अगर पावर अभी आगे आएंगे ना पावर, तो उसमें भी काम आएगा ये। तो हीट आ गई मेरे पास ये। अब यहाँ से हीट जो है किसके, हीट के बारे में जो है क्या बताया जा रहा है कि जो हीट होगी, अगर ये फॉर्मूला देखूँ अगर मैं, तो यहाँ से हीट जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो टाइम के है, एक रेजिस्टेंस के है, और एक करंट के स्क्वायर के है। अगर इसमें देखूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के, टाइम के और रेजिस्टेंस के। तो जूल लॉ है, जूल ने ला दिया था, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो कितना होगा, जूल लॉ क्या है कि करंट जो है उसका स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा हीट के, मतलब हीट जो है प्रोड्यूस होगी एज करंट फ्लोइंग। करंट जो फ्लो होगा तो उसके कितने करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा।
रेजिस्टेंस के एंड टाइम की। तो ये जूल लॉ है। जूल ने क्या कहा कि जो एक कंडक्टर के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो किस किस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, या तो करंट लगाओ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ले रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो कोई सा भी एक वाले से आप लिख सकते हो। इसको पूछ लें व्हाट इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग, तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी करंट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, और कितने टाइम तक उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये था मेरा जूल लॉ। तो ये तो था हीट का कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर जो है। अब पावर जो है किसकी वजह से जनरेट होगी। देखो पावर का मतलब क्या है, क्षमता है ना, कितनी क्षमता है किसी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद टाइम। कितने काम कर रहा है कितने टाइम के अंदर, डूइंग वर्क विद टाइम। यहाँ पे लिख लेगा इट इज द रेट ऑफ। ठीक है, तो पावर को हम लिखेंगे P से, तो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद टाइम। या तो डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हो या फिर सिंपल इसको ऐसे लिखो, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम के अंदर कितना वर्क जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है पोटेंशियल सोर्स ने कितना वर्क डन किया है, तो वो होगी उस पोटेंशियल सोर्स की पावर। कितनी पावर है, कितना वर्क डन, मतलब वर्क डन कितना, मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो वही वर्क डन होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या फिर वी आई इंटू में टी। तो वही को उसी को यूज करो, तो वर्क डन अपॉन में टाइम लिखो टी। तो पावर जो है क्या होगी, वर्क डन के तीनों फॉर्मूले आपको याद हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, वी आई टी डिवाइड बाई टी, तो वी इंटू में आई, एक फार्मूला ये बन गया। यहाँ पे v की जगह आई आर पुट करोगे तो आई स्क्वायर इंटू में आर, एक फार्मूला ये बन गया। अगर i की जगह v बाई आर पुट करोगे तो एक फार्मूला v स्क्वायर बाई आर, ये बन गया। ठीक है, ये सर्किट इसमें मत बनाना क्योंकि एक बार बना दिया हमने तो बहुत है। तो ये मेरे पास तीन फार्मूले आ गए पावर के। ये तीनों फार्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। पावर के क्वेश्चन भी आते हैं तो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा एक दो, बाकी पावर के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब पावर की यूनिट क्या होगी। देखो एनर्जी की यूनिट तो तुम्हें पता है क्या होती है, जूल होती है, लेकिन पावर की यूनिट जो है आपको नहीं पता होगा। अभी पता होगा वैसे तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, लेकिन अब फिर से बता देता हूँ मैं एक बार, पावर की यूनिट क्या होगी। SI यूनिट ऑफ पावर। देखो यहाँ से तो क्या पता लग रहा है, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर, और वोल्ट इनटू में एम्पियर को हम बोलते हैं वाट, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वाट। तो ऐसा यूनिट जो है पावर की है वाट। ठीक है, एक यूनिट और आती है पावर की, वो क्या आती है, हॉर्स पावर, घोड़े वाली पावर। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, हॉर्स पावर आपने सुना होगा, ट्रांसफॉर्मर में लिखा होता है भाई कितना HP का है, हॉर्स पावर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HP। कितना HP का, कितने हॉर्स पावर का है एक ट्रांसफॉर्मर, या फिर कोई भी बड़ी मशीन जो होती है उसके अंदर जो पावर आती है वो हॉर्स पावर के अंदर ही आती है। ठीक है, एक अलग से यूनिट जो है ये बनी है, 746 वाट जो है एक हॉर्स पावर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो थी कुछ यूनिट थी पावर की। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस वाले क्वेश्चन पे फिर दोबारा से आएंगे एक बार। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी जैसे हीट हमने निकाली है ना, हीट प्रोड्यूस, तो सेम वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैसे निकालेंगे हम, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन करंट इन द सर्किट। तो कितनी एनर्जी जो है चाहिएगी हमें, अगर किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करवाना है तो
तो जितनी हीट वो करंट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही एनर्जी चाहिए उसको फ्लो करवाने के लिए, है ना। वर्क डन तो उतना ही लगेगा, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी, एनर्जी कितनी होगी, जो हमने हीट निकाला था ना फॉर्मूला वही यूज करना है, वी आई टी आई स्क्र आर इंटू में टी वी स्क्र बाई आर इंटू में टी, तीनों फॉर्मूले वही यूज करने हैं, ठीक है। तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी हमें किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट मेंटेन रखना है, फ्लो करवाना है तो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेंगे उसके ऊपर t टाइम के लिए, यहाँ पे लिख भी सकते हो, इफ V be the potential applied, V be the potential applied for time t, ठीक है। तो t टाइम के लिए V पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट उसमें लेट से मैंने I फ्लो हो रहा है, तो कितनी एनर्जी चाहिएगी ये सब मेंटेन रखने के लिए, करंट मेंटेन रखने के लिए, तो वी आई इंटू में टी, या फिर इसको मैं ये दो फॉर्मूले और हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है इस पे बनता है तो क्या बनेगा, देखो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि एनर्जी की यूनिट आपको पता है क्या यूनिट होती है, ऐसा यूनिट लिख लेना, वैसे नहीं पता हो तो ऐसा यूनिट जो है क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसे हमारे मीटर होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मीटर, तो उसमें यूनिट नाम की एक यूनिट होती है, यूनिट हम कहते हैं भाई कितनी यूनिट निकल गई, मतलब कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम हो चुकी, तो वो हम निकालेंगे। तो वो एनर्जी जो है कितनी कंज्यूम होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड और कंज्यूम, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख सकते हो, और कंज्यूम, ठीक है। कंज्यूम करोगे तो हीट हो जाएगी और रिक्वायर करोगे तो उसको एनर्जी बोलेंगे। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी जो है हम घरों में अपने डेली जो है यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट जो है मीटर लगा निकालता है। तो वो यूनिट जो है कैसे निकलेगी, देखो एक यूनिट जो है वो होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। अब किलोवाट आवर जो है किसकी यूनिट है, किलोवाट तो बन गई पावर की, किलो का मतलब 10 की पावर 3, इसको मैं लिखूंगा 1000 वाट आवर, है ना। अब वाट मतलब पावर, पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम क्या होगा, वर्क होगा, एनर्जी होगी, है ना। पावर जो थी हमारी क्या थी, वर्क अपॉन में टाइम, तो पावर इंटू में टाइम जो है क्या होगा, अपना वर्क होगा। तो इसका मतलब ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, वाट इंटू में हावर। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड के अंदर है, ऐसा यूनिट के अंदर, तभी तो जूल आएगा, ये इसकी यूनिट जूल आनी चाहिए ना। तो जूल में कब आएगा, जब इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो वाट इंटू में सेकंड जो है जूल होगी। तो ये किसके बराबर होगा, 1000 इंटू में हावर को जो है कन्वर्ट करोगे आप अगर सेकंड्स के अंदर, तो एक हावर में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, तो वाट इंटू में सेकंड बनेगा फिर जूल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन गया ये क्या बन गया, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप अगर, तो कितना बन रहा है, 6 इंटू में 6 36, बाकी जो है पावर 10 की पावर में ले लो, 1 2 टोटल जो है यहाँ पे टोटल पावर जो है कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। तो एक यूनिट के अंदर जो है इतनी बिजली यूज होगी, 36 इंटू में 10⁵ जूल, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपको कि आपको अपना बिल निकालना है, अब एक यूनिट के रेट जो है अपने हरियाणा के अंदर या फिर मैं कहूँ इंडिया के अंदर जो है डोमेस्टिक अलग है और शहरों में अलग रेट है, तो लगभग 3 से 4 रुपए जो है पड़ता है एक यूनिट का। तो इतनी एनर्जी यूज करोगे तो 3 से 4 रुपए आपके लगेंगे। अब क्वेश्चन देखो ये, लेट्स से वी हैव एक बल्ब है और एक फैन है, ठीक है। एक बल्ब है एक फैन है, एक 100 वाट का बल्ब है और फैन मान लो आप 50 वाट का, ठीक है, या फिर 100 का मान लेना, इसको अलग अलग वाट के फैन होते हैं, तो हम 50 वाट का मान रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेट से गर्मियों का टाइम है तो पूरी रात चल रहे हैं, लगभग 7 से 8 घंटे जो है ये चल रहे हैं, लेट से 8 आवर्स के लिए, या फिर इसको 10 ले लो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, 10 घंटे। अगर 10 घंटे ये चल रहे हैं दोनों के दोनों, तो कितनी यूनिट निकालेंगे, क्वेश्चन ये है।
तो यूनिट कैसे निकालोगे? यूनिट का मतलब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है जूल के अंदर निकलेगी, तो 1 जूल जो है इसको इससे डिवाइड कर देना तो वो उतनी ही यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो जूल के अंदर एनर्जी निकालो। देखो एनर्जी ऑफ बल्ब निकालो, कितनी बल्ब जो है एनर्जी यूज करेगा, कंज्यूम। कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा ये बल्ब, पावर कितनी है इसकी 100 है, तो पावर इंटू में टाइम करना है बस, आपको और कुछ नहीं करना। तो 100 इंटू में ये 10 वाट हावर, हावर बन गया है वाट हावर। इसका मतलब है 100 वाट कितना बन गया, 1 किलो वाट हावर। और 1 किलो वाट हावर जो है किसके बराबर होगा मेरे पास, 1 यूनिट के बराबर। तो एक बल्ब ने जो है 1 यूनिट निकाल दी पूरी रात के अंदर। बल्ब की बात हुई है। अब हमें निकालना फैन की एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर कितनी है 50 वाट है और 10 घंटे के लिए ये चल रहा है, तो 10 आवर्स। अब इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो किलो वाट ये तो हो गया 500 के करीब, 500 ही हो गया है ना। 500 और 1000 के अंदर क्या डिफरेंस है भाई, 1000 का आधा होता है ना 500, तो आधी यूनिट हो गई है, आधा किलो वाट हावर हो गया, इसका मतलब हाफ यूनिट। तो टोटल यूनिट जो है कितनी निकाल दी भाई 10 घंटे के अंदर, टोटल यूनिट्स जो है, या फिर मैं कहूँ टोटल एनर्जी जो है कितनी हो गई 1 प्लस में हाफ 3/2 यूनिट। ठीक है, तो ये लगभग कितने रुपए हो गए, 5 से 6 रुपये जो है एक बल्ब और एक फैन ने जो है 10 घंटे चलने के बाद 5 से 6 रुपये कंज्यूम कर लिए, 5 से 6 रुपये जो है हमारी कॉस्ट हो गई। तो एक महीने का निकालने के लिए पूछ लें, अगर एक दिन में 10 घंटे चलते हैं तो एक महीने में कितने दिन होंगे 30 दिन, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। किसी किसी में 31 दिन होते हैं, किसी में 28, 29, तो हम जनरली हम ले रहे हैं, कुछ भी महीना दे देंगे आपको, कुछ भी अप्रैल दे देंगे तो अप्रैल में 30 दिन है, तो 30 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कितना आएगा 45, तो 45 यूनिट जो है आपकी कंज्यूम हो गई। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है कितना होगा, लगभग ये 150 के करीब हो गया। तो 150 के करीब जो है इन दोनों ने ही बिल निकाल दिया हमारा, एक पंखे ने और एक बल्ब ने। हमारे घर में वैसे तो बल्ब तो कई सारे होंगे, लेकिन 100 वाट के नहीं होंगे, आजकल तो एलईडी बल्ब आ रहे हैं 10-10 वाट के, तो 4 से 5 बल्ब जलते हैं। पंखे अब गर्मियों में 3 से 4 पंखे चलेंगे, कुछ कूलर चलेंगे, कुछ एसी चलेगा, है ना, फ्रिज चलेगा, टीवी चलेगा, कई सारी चीज़ें चलेंगी। तो जो है ये तो हमने सिर्फ एक बल्ब और एक फ़ैन का ही निकाला है, तो बिल जो है काफ़ी आएगा गर्मियों के अंदर, है ना। तो बिल आप निकाल सकते हो इससे, प्लस में कुछ इसके डोमेस्टिक चार्ज भी होते हैं, मतलब जैसे हमने लाइन कनेक्शन ले रखा है तो उसके चार्ज होते हैं अलग अलग शहरों के, अलग अलग गाँवों के, अलग अलग सब जगह अलग अलग चार्जेज हैं। किसी के 100 रुपये हैं, किसी के 150 रुपये हैं, कम से कम बिल जो है 150 रुपये तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है ये बिजली जो है कंज्यूम जितनी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है बिल आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने घर में देखना है कि रफली कैलकुलेशन करनी है, ये नहीं परफेक्ट टाइमिंग देखो आप ये बल्ब जो है कितने टाइम तक जल रहा है। तो आपको क्या करना है, सारे बल्ब फैन जो है चेक करने हैं कितने कितने टाइम तक वो जल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट निकाल के देखनी है, और वही यूनिट जो है आपको मीटर के अंदर वेरीफाई करनी है आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर सही नहीं आ रहा है तो या तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर आपका मीटर ही खराब है ना। तो आप चेक कर लेना एक बार। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हो सकता है कि कल हम लाइव आए, आज थोड़ा सा, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कल हम लाइव आने की कोशिश करेंगे 11 बजे, तो आप तैयार रहना 11 बजे, ठीक है।